अब यहाँ नासिर साहब ने कहा कि भाई क्या एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, एंटी मुस्लिम क्यों बना रहे हैं, उन्होंने धुरंधर 1 देखी है, उसको आप क्यों भाई एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम कैसे हो जाता है? अनुराग जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, आप लोग क्यों इसे एंटी मुस्लिम करने लगते हैं? देखिए, सवाल ये है कि हम तो धुरंधर खोज रहे हैं, ऐसा धुरंधर जो हार्मोन्स, स्टेट ऑफ हार्मोन से हमारे शिप को लेके आ जाए, जिससे देश में जो हमारे एलपीजी की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज पूरी हो जाए। हम ऐसा धुरंधर खोज रहे हैं देश के अंदर में जो कम से कम एलपीजी की शॉर्टेज ना होने दे, लोगों को लाइन में लगने दे। ऐसा धुरंधर इस वर्ल्ड को, देश को चाहिए जो विश्व का वार जिस तरह से हो रहा है वो रुकवा दे। ऐसा धुरंधर चाहिए, रियल वाला धुरंधर नहीं चाहिए। रियल वाला कोई धुरंधर मिल जाए जिससे देश की जो समस्या है उनका समाधान हो जाए। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी रियल वाला धुरंधर खोजती है। अब आप देखिए, कमाल की बात है इसमें एक चीज हमने पहले बोला, रियल वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से प्रोपेगेंडा पिक्चरों का देखिए, कश्मीर फाइल, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, बंगाल फाइल, पता नहीं कौन कौन सी अब धुरंधर, ये फाइल भी खोज रहे हैं। पता फाइल ही नहीं, इनकी फिर पता चलता है इनकी फाइल खुल जाती है। तो ये बीजेपी थोड़ी बना रही है फिल्में। अगर ये फिल्में बन रही है, एक मिनट अनुराग जी, दिक्कत क्या है? अगर फिल्म बन रही है तो अनुराग जी को दिक्कत क्या है, उससे समस्या क्या है? तो लीजिए, मेरी बात होने दीजिए ना। दिक्कत यह है कि पहले मूवी बनती थी, पता कौन सी? पहले बनती थी मदर इंडिया, राष्ट्रभक्ति मूवी की, जहां पे माँ अपने बेटे को मार देती है, गलत रास्ते पे जा रहा होता है। यह है, आपने उपकार देखी होगी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यह है मेरे देश की धरती की बात। आप धरती की बात कहां, विपक्ष की बात कर रहे हो? विपक्ष क्यों? वहां पे काला धन आएगा, नोटबंदी लगाने गए थे तो विपक्ष। अभी मैंने वैसे मूवी देखी नहीं है, मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूं कि वो 2000। सिद्धार्थ यादव जी, मुझे ये बताइए, इस फिल्म को लेकर ये आपकी बीजेपी के प्रोपेगेंडा फिल्म है क्या? ये बीजेपी और सरकार को एक तरह से बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाने की कोशिश है क्या? देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया जी 10 बात की एक बात कह गए। उन्होंने कहा मैंने पिक्चर देखी नहीं है, मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूं। अभी आपके शो पे बता रहे हैं पिक्चर देखी है पर दर्द बनने बहुत ज्यादा है। पिक्चर देखी पर पाकिस्तान की अगर टुकाई होगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता जी, मैं पहली बार बोलना शुरू किया है, आपको इनको रुकवाना पड़ेगा। बोलिए, इनकी बात तो सुना। आप सुनने की हिम्मत रखिए अनुराग भदौरिया, सुनने की हिम्मत रखिए। समस्या क्या है, ये जितने मचल रहे हैं और जितने दुखी हैं सारे, मुझे लगता है कि देश की जनता को इनको देख देख करके भी आनंद आ रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है मेल्ट डाउन। इनका जितना मेल्ट डाउन हो रहा है, पूरा देश देख करके खुश हो रहा है। पाकिस्तान की ठुकाई हो, पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, पाकिस्तान के जो आतंकी नेटवर्क है उसको भारत ने कैसे ध्वस्त किया है उसकी बात की जाए, पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है उसकी सच्चाई को उजागर किया जाए। दर्द होगा कांग्रेस और समाजवादियों को, दर्द होगा राहुल गांधी को, दर्द होगा सोनिया गांधी को। क्यों? ये दर्द तो पुराना है। जो पाटला हाउस पर अपने आंसू बहाया करते थे, जो देश में रो रो करके अलग नैरेटिव बनाया करते थे, जो 26/11 के बाद भी ये बताना चाहते थे कि अजमल कसाब बाहर से नहीं आया था, अजमल कसाब तो होमग्रोन टेररिस्ट हो सकता था, अजमल कसाब ने तो कलावा पहना हुआ था, उन लोगों को तो बहुत मिर्ची लगेगी, उनका तो मेल्टडाउन होना लाजमी है सुचरिता जी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर के कहा, फॉर ऑल वी नो दे कुड बी होम ग्रोन टेररिस्ट, व्हाई अज्यूम दे केम फ्रॉम पाकिस्तान। ये है इनका पाकिस्तान का प्रेम। क्यों मान रहे हो आप? आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है, क्यों मान रहे हो आप? क्योंकि सुपारी ले रखी है कांग्रेस पार्टी ने। और अतीक अहमद के लिए देखिए सिद्धार्थ जी, मैं एक बार बताना चाहती हूँ, हर्षवर्धन जी, नुपुर जी, सुनिए जरा, गुलाम साहब सुनिए इसे। अतीक अहमद के विदेशी और आईएसआई कनेक्शन को लेकर पुलिस रिकॉर्ड और चार्जशीट में जिस बात का जिक्र है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि इस फिल्म में कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के लिंक पाकिस्तान से दिखा दिए गए। अब उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो हत्याकांड उमेश पाल का हुआ 2023 के मामले में, उसमें चार्जशीट आई और उसमें सीधे तौर पर अतीक अहमद का आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से संबंध होने की बात थी। और ये कहा जा रहा है कि खुद अतीक अहमद ने कबूली, अब शाहगंज थाने में इस पर एफआईआर हुई है। तो मुझे ये बताइए, अब जो ये बात हो रही है, हर्षवर्धन जी को लाइए जरा स्क्रीन पर, अगर अतीक अहमद की इसमें इसे कहा जा रहा है फिल्म में दिखाया गया समाजवादी पार्टी का नेता रहा एक समय में, उसको क्यों पाकिस्तान से जोड़ दिया, ऐसा कनेक्शन बता दिया, ये तो इसीलिए भारतीय मुसलमानों को खिलाफ दिखाते हैं। हर्षवर्धन जी। जेठा, मैं पहली धुरंधर मैंने देखी, दूसरी की टिकट नहीं मिल पा रही, 2 दिन से प्रयास कर रहा हूं।
तो टिकट मिल नहीं पा रही है। आज भी कोशिश थी, अगर मिल गई होती टिकट तो आपके शो पे नहीं होता, लेकिन आपके शो पे रहना था, टिकट नहीं मिली। अच्छा हुआ नहीं मिली आपको अब लेकिन मेरी सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में विमर्श को क्या हो गया है, और इस पूरी फिल्म में कहीं भी मतलब जो धुरंधर 1 मैंने देखी वो तो कमाल ही फिल्म थी, और उसमें तो कोई न तो मुसलमान न किसी के ऊपर टिप्पणी, सब एक सामान्य घटनाक्रम था। हाँ, एक हमारा अंडरकवर एजेंट था जो कमाल कर रहा था, उसकी बहादुरी के किस्से थे। लेकिन जो लियारी का डकैत था, रहमान डकैत, वो तो सबसे शानदार, सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। सिनेमेटोग्राफी तो यही होती है, क्रिएटिविटी तो यही होती है। पता नहीं क्या हो गया उन लोगों को जो सारे जीवन ये कहते रहे कि क्रिएटिविटी, उसके आगे कुछ होना नहीं चाहिए। फायर फिल्म बनी थी, जिस उपन्यास पर बनी उसके चरित्रों के नाम वो ध्यान में आ रहे हैं, बेगम जान और रब्बो। और फिल्म में क्या नाम रख दिया, सीता और राधा। एक और चक दे इंडिया बनी थी, चक दे इंडिया, रंजन नेगी हमारे हॉकी के कोच थे। शाहरुख खान क्या बन गए, कबीर खान। पता नहीं कैसे भूल जाते हैं सब, बड़े या तो बेईमान है ये बोलने वाले जो भी भाषण सब देते रहते हैं, और या तो ये जानबूझ के देश की जनता को धोखे में रखना चाहते हैं। तो पहले ये तय करो कि सिनेमेटोग्राफी, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, जो उसका फ्रीडम है, इस सब पे बात करनी है, या ये बात करनी है कि भाई इस वक्त ये फिल्म क्यों बनी। ये पहले तय हो रहा है। दूसरा, दुनिया भर में हर स्ट्रांग कंट्री, हर मजबूत देश अपने देश के नैरेटिव के लिहाज से इसका इस्तेमाल करता है। भारत में नहीं किया गया। भारत में क्या किया गया, हिंदू मुसलमान किया गया। भारत में जाति के आधार पर किया गया कि वो अगर कोई जमींदार है, ठाकुर है तो सब गड़बड़ी करेगा, कोई पंडित जी हैं तो गड़बड़ी करेंगे, कोई जो कहते हैं ना कि वैश्य है, कारोबारी है, तो उसको दिखाया कि बनिया तो सब ऐसे ही होता है। उससे निकल के इन फिल्मों में आए ना, हम तो यहां आके खड़े हो गए। और मैं धुरंधर 2 में जिस प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, तो या तो ये कहते कि नहीं उसमें तो नहीं लिखा, उसमें अतीक अहमद का नाम तो मुझे दिखा नहीं, मैंने जो देखा अभी तक तो कोई अतीक अहमद का नाम है नहीं। अगर अतीक अहमद का नाम जिसको लग रहा है तो इसका मतलब कुछ रिलेट कर रहा होगा वो। सुचेता जी, हाँ जी, जो जिसको लग रहा है इसका मतलब वो रिलेट कर रहा होगा ना। भाई अगर कोई कैरेक्टर है, मुझे तो आसिफ करके कुछ नाम दिखा, जो अब देख लूंगा तो फिर दोबारा आपके शो पे आऊंगा। सवाल ये है कि इतनी चिढ़ क्यों हो रही है। हाँ। ये राम गोपाल वर्मा को पढ़ना चाहिए। उस व्यक्ति ने धुरंधर 1 के बाद भी लिखा और धुरंधर 2 के बाद लिखा, कहा कि ये जो फालतू की फिल्में बनाने वाले हैं, इन सब की बोरिया, जिसको कहते हैं कुंडली पूरी निकल गई सामने की, ये कुछ नहीं करते थे। और अभी तक तो ये होता था कि हॉलीवुड में कोई फिल्म बनी उसकी कॉपी बनाते थे। कम से कम ये फिल्में ऐसी हैं जो ओरिजिनल है, अपनी जो कहते हैं ना कि उसमें मौलिक सोच दिखती है, और जाहिर है कैरेक्टर तो चुने जाएंगे, कुछ घटनाएं हुई हैं और देश को मजबूत दिखा रही है। मुझे एक मैं बुनियादी सवाल पूछना चाह रही हूं। अगर इसमें सरवर साहब, अभी नासिर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं उसको एक बार फिर से रिपीट इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन्होंने, वो एक्टर भी हैं, फिल्मों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर पाकिस्तान को खिलाफ दिखाते हैं तो आप इसे एंटी मुस्लिम नैरेटिव क्यों बता रहे हैं। आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बहस ये हो गई, देखिए ये तो एंटी मुस्लिम बना रहे हैं, इसे देश में दरार डालना चाह रहे हैं। नहीं सुचारिता जी, फिल्मों के बारे में नासिर भाई से अच्छा हम तो बोल भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, तो उस पर जो भी कमेंट उनका होगा, मैं समझता हूँ वो हमसे बेहतर कमेंट होगा। हर्षवर्धन जी ने भी कई सवाल रखे हैं, वो भी बहुत मतलब सकारात्मक तर्क है, उसको भी रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता है। सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम कहानियों को देख के ऐसा लगता है कि नहीं, इसकी भी आवश्यकता, उसकी भी आवश्यकता। फिल्में पहले भी ऐसी आती रही हैं जिसमें आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्याओं को दिखाया गया है, पाकिस्तान के उस हरकत को भी दिखाया गया। एक फिल्म सरफरोश था जिसको हमने देखा, हालांकि हम लोग फिल्म देखते नहीं है, हॉल में तो खैर आज तक फिल्म देखा नहीं, लेकिन अब चूंकि सबके हाथ में मोबाइल है, घर में टीवी है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग को चूंकि सामाजिक जीवन में है तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो सरफरोश में हमने देखा था कि वो पूरा कैसे टेरर फंडिंग होता है, कैसे हथियार आता है और कैसे कनेक्शन है, और कैसे मुस्लिम रोल में उसमें भी जो व्यापारी थे वो तो मुस्लिम पाकिस्तान से आते थे, तो वहां तो वाबीला इसलिए नहीं मचा कि आमिर खान थे। लेकिन एक बात इसमें जो प्रमुख बात है, जहां मेरी भी आपत्ति है, इसको दर्ज कर लिया जाए जी,
कि द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी के बाद ये तीसरी फिल्म है जिसमें ISIS की भूमिका भी दिखाई जा रही है। नूपुर और द केरला स्टोरी में तो 32,000 लड़कियों के गायब होने का आरोप लगा दिया गया था। बाद में आप जैसे लोगों ने डिबेट करा के 3200 फिर 32 लास्ट में 3 पे आके वो अटका मामला। मेरा ये मानना है कि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है, हाँ। संवेदनशील मामला है। हाँ। अगर ISIS या ISI इसका संबंध इस तरह से आप बार बार फिल्मों में दिखा रहे हैं, वो भी किसी राजनेताओं को चित्रित करते हुए उनका चित्रण कर रहे हैं। नाम नहीं लिया आपने, उसका नाम काल्पनिक बदल दिया, लेकिन चित्रण तो आपने अतीत का किया ही। तो कानून व्यवस्था पर सवाल है, सरकारी एजेंसियों पर भी सवाल है। और मैं इसका फाइनली एक सारांश मैं बता दूं, हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था। नहीं, पर सरवर साहब ये पहली बार तो नहीं है जिसमें एजेंसीज का काम दिखाया गया। मैंने तो इतनी फिल्में देखी हैं, सीरीज देखी, जिसमें आप रॉ की भी बात करते हैं, ISI की भी बात करते हैं, आप बाकी एजेंसीज की भी बात करते हैं, तो इसमें क्या गलत है भाई? ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी ये तो पहले से कहा गया। तो जो कुछ भाई आप सच्चाई जो है वो वही दिखाई जाती है, और शायद वो सच्चाई जो है वो फिक्शन जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है उससे भी ज्यादा गूढ़ हो, ये भी एक फैक्ट है। तो इसमें क्या हो गया? आप ये कह रहे हैं कि एजेंसीज का काम ही ना दिखाए?